हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर में आप लोग को सब्जेक्ट कैसे चुने। आप लोग को ये डाउट बहुत ज़्यादा है कि आप लोग किस तरह से अपने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन करेंगे जिससे कि आगे चलकर आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे गलती कर देंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करने में या सब्जेक्ट चॉइस करने में, तो आगे चल के आप लोग को टीजीटी पीजीटी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे अच्छे से अपने सब्जेक्ट को चॉइस कीजिएगा, जो चुनिएगा, जो अच्छा आप लोग को लगे, जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ने में अच्छे हैं उसको ही आप लोग चुनिएगा। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन स्टूडेंटों तक ये वीडियो पहुँचे, उन लोगों को भी अपने सब्जेक्ट को चॉइस करने में आसानी हो। तो चलिए अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है आप लोग के थर्ड सेमेस्टर का। यहाँ पे आप लोग को सब्जेक्ट कैसे चुनना है, कितने पेपर होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकल का कितने नंबर का होता है, इन सारे यानी सारी पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को मैं बता दूं कि जो बीए और बीएससी के स्टूडेंट हैं उन लोग को दिमाग में बहुत सारे डाउट हैं कि अगर हम बीए किए हैं तो हमें कौन सा सब्जेक्ट चुनना होगा, बीएससी किए हैं तो कौन सा सब्जेक्ट चुनना होगा। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग अगर आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बीएड थर्ड सेमेस्टर में है तो आप लोग को 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। और 2 सब्जेक्ट में देखिए, आप लोग को पता होगा कि यहीं पे आप लोग का टीचिंग भी लगता है, आप लोग को लेसन प्लान बनाना होता है, आप लोग को माइक्रो टीचिंग के बारे में पूरी जानकारी चाहिए अच्छे से। आप लोग की फाइल भी यहाँ पे बनती है, आप लोग को यहाँ पे पढ़ाना भी होता है किसी कॉलेज में, और आप लोग को यहाँ पे अच्छे नंबर भी मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना है आप लोग के लाइफ से रिलेटेड है, तो ये समझने में भी आसान होता है। और इसको देखिए, यहाँ पे आप लोग को रटना कुछ नहीं होता है, केवल आप समझ लेंगे तो समाज में जो आपके सोसाइटी में हो रहा है उसको देखकर आप बिल्कुल अच्छे से अपने कॉपी को लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा तो डिप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को इससे परिचय कराऊंगी कि इसमें आप लोग को पढ़ना क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, यानी क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन और जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ये दोनों मिलकर 100 नंबर के होते हैं, यानी 100 नंबर, यानी 200 नंबर का ये पेपर आप लोग का होता है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आप लोग का प्रैक्टिकल 200 नंबर का होता है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल में भी अच्छे नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी स्टूडेंट का 3 से नीचे नंबर नहीं आता है, 300 से ऊपर ही नंबर होता है, और वो बहुत अच्छा है कि यहाँ पे आप लोग का नंबर भी अच्छा मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि इसमें आप लोग को पढ़ना क्या है। देखिए, इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी। अब आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए कि ये समावेशी होता क्या है। देखिए, अगर आप समावेशी को समझ लेते हैं तो आप कुछ हद तक अपनी कॉपी को अच्छे से लिख लेंगे। और देखिए, इस सब्जेक्ट में आप लोग को केवल समावेशी से ही रिलेटेड समावेशी, एकीकृत, विशिष्ट, सामान्य, प्रतिभाशाली बालक, इंक्लूसिव एजुकेशन में आप लोग को पढ़ाना होता है। या किस तरह से आप वैसे स्टूडेंटों के साथ अपने व्यवहार को कैसे प्रदर्शित करेंगे, किस तरह से उन बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे। अगर आपके क्लास में कोई विकलांग बालक आ जा रहा है या कोई बालक बहुत इंटेलिजेंट है, गिफ्टेड बालक है, तो उसके साथ आप कैसे पेश आएंगे, किस तरह से उस बच्चे को आप संभालेंगे, इसके बारे में आप लोग को पढ़ना होता है। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है समावेशी शिक्षा। देखिए, जैसे कि आप लोग का एक रूम है, इस रूम के अंदर यहाँ पे कुछ विकलांग बालक बैठे हुए हैं, कुछ सामान्य बालक हैं, कुछ बिल्कुल अच्छे बालक हैं, कुछ बहुत तेज़ बालक हैं। इन सारे बालकों को आप लोग को बिना भेदभाव का आप लोग के एक ही क्लास के अंदर आप लोग को पढ़ाना होगा, ना कि इन बच्चों को अलग करना है। लेकिन इस बात का ध्यान देना होगा कि अगर ये बच्चा थोड़ा सा कम दिखता है और ये बच्चा थोड़ा सा कम सुनाई देता है, तो इनके अकॉर्डिंग आप लोग को कोई टीएलएम देना होगा, या इनके अकॉर्डिंग आप लोग को अपने जो क्लास है उसका माहौल को ढालना होगा। अगर जो बच्चे देख नहीं सकते, थोड़ा तो उनको सुनाई नहीं देता है, तो इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इन दोनों बच्चों के लिए आप किस तरह से अपने क्लास का इन्वायरमेंट बनाएंगे और किस तरह से इन बच्चों को आप पढ़ाएंगे।
अब जब मैं आप लोग को इसको पढ़ाऊंगी तो बिल्कुल डीप से अंदर जाकर अच्छे से पढ़ाऊंगी, जिससे कि आप लोग को रटने की कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप लोग को पता होगा कि मैं PDF एकदम बिल्कुल टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, आप लोग को लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो JLB एकेडमी के नाम से ही टेलीग्राम, यानी चैनल के नाम से ही टेलीग्राम भी है, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि आप लोग ये क्या करते हैं कि जब टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग ज़्यादा नोट्स बनाने के चक्कर में उसको समझते नहीं हैं। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है, आप लोग को समझना चाहिए, समझना होगा। और जो PDF आप लोग को मिलेगा उससे आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, या वैसे कोई पॉइंट आप लिख सकते हैं। जो बताती हूँ, जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि समावेशी आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए, समावेशी से पहले एकीकृत आया था, लेकिन क्या इसको जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो समझेंगे कि अगर एकीकृत भी समावेशी की ही तरह था, सारे बच्चों को एक ही क्लास में एक सामान्य छत के नीचे एक सामान्य शिक्षक पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें कमी क्या रह गई थी कि जिससे समावेशी को लाना पड़ा। तो देखिए, समावेशी समता पे आधारित होता है और जो एकीकृत होता है वो समानता पे आधारित होता है। यानी देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंटेलिजेंट बालक है और यहाँ पे एक बहुत कमज़ोर बालक है। तो एकीकृत में ये कहा गया कि दोनों बच्चों के लिए एक ही TLM होना चाहिए, एक ही तरह से पढ़ाना होना चाहिए। तो देखिए, जो बच्चा गिफ्टेड है ये तो इसको थोड़ा सा भी आप हेल्प करेंगे तो ये समझ जाएगा, लेकिन जो ये बालक है इसको जब तक आप डीप में जाकर इसको अच्छे से नहीं बताएंगे तब तक इस बच्चे को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एकीकृत फेल हो चुका। उसके बाद आप लोग का समावेशी आया, और समावेशी में यही है कि इस बच्चे को भी ध्यान दीजिए और इस बच्चे के साथ साथ इस बच्चे को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, जैसे कि दोनों बच्चे थोड़ा साथ में आ जाए और अच्छे से पढ़, इसकी भी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और इसकी भी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए समावेशी लाना बहुत ज़रूरी हो गया था। और समावेशी बहुत अच्छा शिक्षा है जिसमें सभी बच्चे किसी से कम नहीं समझते हैं। देखिए, एकीकृत में ये था कि जो बच्चे थोड़ा कमज़ोर हैं, जो बच्चे गिफ्टेड हैं, तो जो बच्चा कमज़ोर है उस बच्चे के सामने वो अपने को बहुत वीक समझने लगता था, उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न होने लगती थी, तो उसे पढ़ने में भी प्रॉब्लम होता था। और तो देखिए, दूसरा सब्जेक्ट है आप लोग का जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, यानी जेंडर लिंग, स्कूल यानी विद्यालय और सोसाइटी में समाज। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जेंडर और सेक्स में अंतर क्या होता है। और बस आप लोग के इस सब्जेक्ट में जेंडर और सेक्स से लेकर आप लोग के 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स हैं कि आएंगे ही आएंगे। और ये बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हिंदी अगर आप इसको देखेंगे तो दोनों का हिंदी लैंगिक ही लिखेगा, लेकिन आप लोग को समझना पड़ेगा कि अगर जेंडर किसे हम कहते हैं और सेक्स किसे कहते हैं। तो इसके बारे में आप लोग को बिल्कुल डिटेल से, जब आप लोग की क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होगी वहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी क्लास हो तो आप तक पहुँच सके। तो यही 2 सब्जेक्ट को आप लोग को पढ़ना है। यहाँ पे 200 का आप लोग का प्रैक्टिकल हो जाएगा और 200 की आप लोग को कॉपी लिखनी है। एक कॉपी 100 नंबर की, ये कॉपी दोनों मिलकर 200 नंबर की हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि आप लोग को पढ़ना क्या है और किस तरह से पढ़ना है। तो चलिए, अब लोग बहुत जल्द मिलने वाले हैं हम लोग फर्स्ट क्लास को लेकर। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।